है, विशेष नवरात्रियों में ऐसा क्या किया जाए जो विशेष फलदायी हो और विशेष पुण्य का। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो 5 चीजें तो बड़ी विशेष हैं जी। जैसे नंबर 1 घट स्थापन है, नंबर 2 अखंड ज्योत है, नंबर 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ है, नंबर 4 कन्या पूजन है, नंबर 5 यज्ञ। तो 5 चीजें ऐसी हैं जो नवरात्र को पूर्ण कर देती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हो सके तो इन 5 को ही कीजिएगा। घट स्थापन कीजिए जिसमें घट में संपूर्ण देवी देवताओं का वास। आज हम कथा में भी बोल रहे थे, प्रत्येक दिन उस घड़े का ऊपर का पात्र उठा करके पानी कम मत होने दीजिए, उसमें जल भरिए, क्योंकि वर्णन है मैया जी का कलश भरा रहेगा तो तुम्हारे भंडार भरे रहे। रोजाना सुबह जब तुम अपनी जोत जलाते हो, देखते हो उसको, जली हुई जोत को संभालते हो, तो उस समय देखो उठा के पानी कम तो नहीं हो रहा है। मैं तो कहूँगा पानी कम भी ना हो तो थोड़ा सा उसमें जरूर डालिएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे नवरात्रा के व्रत को बहुत ज्यादा विशेष बना देती जी। जैसे महाराज जी आपने घट स्थापन की बात कही, तो जैसे घट स्थापन का आपने पूर्व में भी समय बताया, मुहूर्त बताया, जो क्या घट विसर्जन का भी मुहूर्त होता है? क्या होता है? तो जरा जैसे घट का आपने स्थापन किया है जी, उसी प्रकार से यदि नवरात्रा के दूसरे दिन, देखो एक तो विदाई होती है देवताओं की और एक विसर्जन। विसर्जन में तो नदी वगैरह में उसको सबको प्रवाहित किया जाता है। तो नवमी के दिन तो चौकी पर हाथ ऐसे करके उसको देवताओं को विदाई कर दो जी। यदि दूसरा दिन ठीक पड़ रहा है, मंगलवार न पड़े, दूसरे दिन गुरुवार न पड़े, तो फिर आप मैया जी को यानी घट को आप अगले दिन दशमी को तभी आप विसर्जित कीजिए। और हम तो हमेशा ऐसा ही करते रहे। हमने तो हमेशा व्रत भी दशमी में ही खोला है जी, क्योंकि 9 दिन पूरे मैया जी को होने चाहिए। लेकिन अब के सबसे बड़ी बात यह है कि अब के तो 10 ही दिन पड़ रहे हैं, 10 दिन है, तो आप 1 तारीख को उद्यापन विसर्जन सब कुछ कर सकते हो। तो शायद दिन भी उस दिन बढ़िया है, शायद बुधवार पड़ रहा है, तो आप बुधवार को ही ये आप सब कुछ कर लीजिएगा। और कलश का जो जल है पूरे घर में उसका प्रोक्षण करें। यदि उसमें आपने एक सिक्का डाला है उसको अपनी तिजोरी में रखें। यदि उसमें आपने हल्दी की गांठ रखी है तो उसको आप अपनी रसोई में रखें जी। जैसे बीमारियां लोगों का उल्टा पुल्टा कराया नहीं होगा। साबुत हल्दी मैंने घट स्थापन के पहले बोला भी था जी, उसमें आप साबुत हल्दी जरूर डालें। यदि आपने साबुत हल्दी डाली है तो उसको अपनी रसोई में रखें, और आपने सिक्का डाला है तो उसमें उसको आप अपनी तिजोरी में रखें, जिससे आपकी बहुत भारी बरकत हो जी। महाराज जी हमने देखा है कई जगह, और विशेषकर हमने जो माँ की भगत हैं और माँ की जो पूजा करते हैं ऐसे परिवारों में, तो जब घट स्थापन होता है और जब हम विसर्जन की ओर जाते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उस समय बहुत माताएं उस कलश से अपनी मनोकामना